हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। दिस साइड गुरचरण। और निफ्टी 50 के एक और धुआंधार बैंक का रिजल्ट आ चुका है। HDFC बैंक का 20% इन्होंने अपसाइड मूवमेंट दे दी है। तो जैसे जैसे जब मार्केट प्रॉफिट कमा रही है तो बैंक निफ्टी भी गैप अप करेगी। ठीक है, ब्रिटानिया का मैंने आपको बता दिया है, ICICI लंबार्ड का बता दिया, इन्फोसिस का इतना धुआंधार रिजल्ट आए हैं, HDFC बैंक के इतने धुआंधार रिजल्ट आए हैं। 20% ये इन्होंने जंप मारा है। तो अभी इसको स्टडी करेंगे हम। ठीक है, बैंक का काम तो चल ही रहा था, चाहे लॉकडाउन हो, लॉकडाउन से पहले बैंक का काम तो धीरे धीरे चल ही रहा था। इन्होंने तो अपनी ग्रोथ मेंटेन की है। यही मैंने फ्राइडे को भी बैंक निफ्टी अपने क्लाइंट को बाय करवाई थी। मैंने बोला था कि 500 के पास अगर आए तो बाय कर लो। सेम उसी दिन ही ये 500 पॉइंट अप मार गई है। मेरे पास प्रूफ भी है क्लाइंट का, पर अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तब सारे बैंक्स चले थे, तो इसका जो प्रॉफिट जंप करके आया 20% जंप हो गया, 6658 करोड़ आया। तो ऐसे अगर प्रॉफिट निफ्टी 50 के मूवर्स है, अगर ये चलेंगे तभी बैंक निफ्टी चलेगी, स्टॉक्स चलेंगे तो निफ्टी चलेगी। तो इन्हीं के बदौलत मतलब मार्केट चलेगी। ये चीज ये चलेंगे तो मार्केट भी अपने आप इजिली आप मूवमेंट देगी। लोन में भी इनकी ग्रोथ हुई है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 18% की ग्रोथ हुई है। तो जो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी क्लाइंब 17-18%, वो भी जंप कर गया 15,665 करोड़ के पास। अभी मैं आपको यही रिजल्ट की ही स्टडी करवाऊंगा। और मैंने यही बैंक HDFC बैंक 3 हफ्ते पहले रिकमेंड किया था, जब इनकी न्यूज आई थी ये 15,000 करोड़ रुपया इन्होंने रेज करना था। मैं आपको शायद वीडियो भी दिखा देता हूँ अपने चैनल पे। ये मेरा चैनल है और इसको हम अभी मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट रुक जा बस, ये तो आएगी तो मैं आपको दिखाई दूंगा। एक मिनट रुक जाओ। मेरे कहने का मतलब है, अगर ये देखो, ये मैंने वीडियो बनाई थी, HDFC बैंक रेस्ट 50,000 करोड़ रुपए, 3 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी। ये वीडियो मेरी चेक कर लो। इसका पंफलेट भी आप चेक कर लेना। आपने लिखा मैंने 18 मई को मैंने ये बैंक HDFC बैंक मैंने 885 पे बाय करवाया था। इसका जो ऊपर वाला पंफलेट है जो इसका, वो चेक कर लेना। तब 1,000 रुपए पे किया था, बुक किया। अब उसके बाद फिर ये 3 हफ्ते पहले फिर मैंने बुक करवाया था। मैंने बोला था अगर 1,990 के पास आता है तो बैंक को बाय कर लो, मेरा टारगेट होगा 1,100 रुपये। आज चेक कर लो, रेट शेयर का रेट चेक कर लो, 1,100 रुपये के आसपास ही ये शेयर चल रहा है। ये देख लो, 3 हफ्ते पहले की मेरी वीडियो है और इसमें मैंने देखो क्या बोला था, सुन लो ध्यान से। हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड गुरचरण। ये एक न्यूज आई हुई थी HDFC बैंक की, तो इसीलिए शेयर करनी मैंने आपसे अच्छा समझा। तो HDFC बैंक अपने आप में ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है। ये पूरे इंडिया का नंबर 1 ये बैंक है। ये सभी जगह इसने अपने, आपको पता ही है कहाँ कहाँ तक ब्रांचेज है इसकी। और मैं आगे निकाल रहा हूँ तक अब बताऊंगा कि मैंने क्या टारगेट दिया था। रिटायरमेंट प्लान्स वगैरह होते हैं तो उनमें ये न्यूज के बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया था। प्रेफरेंस स्टॉक, वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, एंड स्क्रीन पे लगा होगा, आप देख लेना। 885 जब मार्केट गिरी थी तब 700-800 के पास भी बाय करवाया था मैंने। 900 का टारगेट मेरा हो गया था। तो अभी फिर मैंने मिड मई में 885 के पास बाय कराया था, तो 1,000 का टारगेट था, वो भी हो गया। फंडामेंटल देखने के लिए ये चीजें जरूरी है कि कंपनी कर क्या रही है, सेल्स उसकी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ठीक है, देखो 28,000 करोड़ क्वार्टर वाइज देख लो, 29,000 करोड़, 30,000 करोड़, 30 का हर साल मतलब सेल बढ़ रही है आपकी हर क्वार्टर में। ठीक है जी। और फिर आफ्टर प्रोविजनिंग इन्होंने ज्यादा रखी थी, इसी वजह से इनका EPS गिरा था। प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा रखती थी इन्होंने, प्रोविजन एंड कंटिजेंसी थी ना जो जरूरी होते हैं। तो देखो स्ट्रॉन्ग बाय बोल रहे हैं, 53% स्ट्रॉन्ग आगे निकाल रहा हूं मैं रही है। रिटर्न ऑन एसेट देख, IPS पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है।
1130 रुपीज। तो दिस विल में सुन लो मैंने क्या बोला था। 80 या 90 के पास आता है तभी आप शेयर बाय करना। हाँ, अगर किसी बहन भाई ने दोबारा बाय करना हो ये शेयर, मैं सिंपल बोल देता हूँ, अगर किसी ने दोबारा बाय करना हो तो अगर 985 या 90 के पास आता है तभी आप शेयर बाय करना, या शेयर आप 1045 से ऊपर बाय करना। ठीक है जी। तो इसका मेरा टारगेट होगा 1060 का टारगेट होगा, 1080 का टारगेट होगा, और तीसरा टारगेट होगा 1135 का होगा। Whoever wants to buy this stock by near 985 or above 1045, then my target will be first target 1060, 1085, three target will be 1130 rupees. So these will be my three targets. सुन लिया मैंने क्या बोला था, चेक कर लो इसका। आज का 3 हफ्ते पहले की मैंने वीडियो बनाई थी, आज इसका रेट चेक कर लो, 1130 के आसपास ये शेयर घूम रहा है। तो जो मैं बोलता हूँ वो तो डेफिनेटली शेयर करता ही करता है। ठीक है, ये तो मेरा था जो न्यूज़ के बेसिस पे मैंने एनालिसिस करके आपको बताया था ये शेयर। ठीक है, वीडियो का लिंक भी मैंने आपको दे दिया हुआ, आप वीडियो का लिंक चेक कर सकते हो ऊपर एंड स्क्रीन में जाके। तो अब रिजल्ट आ गया हुआ है, बहुत धक्कड़ रिजल्ट आया हुआ है इसका भी, तो उसके बेस पे मैं अभी एनालिसिस करूंगा आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मार्केट से मेरी ये कहानियां नहीं होती, अब सिर्फ ध्यान से सुना करो जो मैं बोलता होता हूँ। ये HDFC बैंक हैज रिपोर्टेड 19% इन्होंने ग्रोथ दिखाई है इन्होंने अपने को। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर बैंक हैज रिपोर्टेड 19%, ये तो आपको पता ही लग गया। लोअर टैक्स कोड NIN, हाउएवर एलिवेटेड प्रोविजन, लोअर अदर इनकम ड्यू टू शटडाउन इन इकोनॉमी एक्टिव, लिमिटेड प्रॉफिट, ये बता रहे हैं कि थोड़ी शटडाउन की वजह से थोड़ा लिमिटेड प्रॉफिट इनका हुआ है। वो किस में हुआ है? NIAs में। ठीक है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द क्वार्टर इंक्रीज शार्पली बाय 60। प्रॉफिट क्यों इंक्रीज हुआ? इन्होंने 100% श्योर है इन्होंने प्रोविजन कम कर दी होगी, इसीलिए इन्होंने प्रोविजन ये नतीजे थोड़े बढ़ा के पेश किए। आप इस बात को समझो। हमको तो क्या, हमको तो यही है, हमारे लिए तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो मैं आपका एनालिसिस करके बताऊंगा। ठीक है, बात को ध्यान से समझा करो। 5558 करोड़ था, 5568 करोड़ था लास्ट ईयर में, जून 2019 में, तो अभी आया 6600, मतलब 20% ये प्रॉफिट बढ़ चुका हुआ है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी 17-18% ये बढ़ चुकी है। मैं आपको दिखा भी दे दूंगा, ये 5568 आप याद रख लेना, 6658 याद रख लेना जो इसके रिजल्ट आए हैं। तो इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी 18% बढ़ गई हुई है। लोन में भी ग्रोथ हुई है, लोन में ग्रोथ हुई है, क्योंकि आपको पता ही है मार्केट इकोनॉमी दोबारा चलानी है, तो इन्होंने लोन धड़ाधड़ बांटे हैं। इन्होंने लोन इतनी तरह से लोगों के लोन किए हैं, हर बंदे को लोन की जरूरत थी, इसकी वजह से इनको प्रॉफिट हुआ ही हुआ है। 24% इनके ग्रोथ आई है। नेट मार्जिन इंटरेस्ट क्वार्टर स्टूड 4%, और CAS डिपॉजिट भी इनका 26% ग्रो हुआ। ये भी कमेंट्री ध्यान से सुनने वाली होती है। अगर किसी बैंक में ग्रोथ हो रही है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। मार्केट के मूवर्स ही यही हैं, प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। अगर ये बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएंगे तो डेफिनेटली जो दूसरे बैंक है, जो छोटे मोटे बैंक है, सिटी यूनियन, SBI या अपने बंधन बैंक, डेफिनेटली वो भी ऊपर जाएंगे। तो इन मूवर्स को आप इनको देख के चला करो। प्रोविजन जो इन्होंने इंक्रीज कर दी है 48%, 50% प्रोविजन इन्होंने ऑलमोस्ट इंक्रीज कर दी है। तो उसके बाद भी आप ये चीज देखो, इन्होंने 20% प्रॉफिट जंप किया है, इन्होंने 20% प्रॉफिट, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, 3891 करोड़ इन्होंने प्रोविजन अपडेट कर दी है। तो ये तो सारा बताया हुआ। इन फ्लोटिंग प्रोविजन, फ्लोटिंग में 1451 करोड़ एंड कंटिजेंसी, इनकी बाइफर्केशन दे दी इन्होंने। प्रोविजन के 2 पार्ट्स होते हैं, फ्लोटिंग एंड कंटिजेंसी। तो 4000 करोड़ तो उन्होंने कंटिजेंट है, फ्लोटिंग जो 1451 करोड़ है। तो आगे एसेट्स क्वालिटी वीकेंड, एसेट क्वालिटी थोड़ी सी कम हुई है इनकी, इतनी ज़्यादा नहीं है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्लाइम, NPA थोड़े से बढ़ गए हैं, 1.36 NPA बढ़ गए हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं लोन ले लेते हैं, नहीं पेमेंट करते हैं, तो कुछ सिचुएशन ही COVID-19 की सिचुएशन है। प्रो प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जम्प्ड 15%, ये भी
प्रो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 15% बढ़ा है, 12,829 करोड़ के पास। अर्निंग्स एंड पीपीओपी वर 15% एंड 5% ओवर अवर एस्टिमेट्स। मैं कोई ये नहीं देखता हूँ क्या, कोई अगर आपको बता दूंगी मूविंग एवरेज क्या हो रहा है, बुलिंगर बैंड क्या हो रहा है, क्या मैं सीधा डायरेक्ट टारगेट देता हूँ। मैं इन चीजों के चक्कर में फंसता ही नहीं हूँ, ठीक है। पोजिशनल कॉल मेरी ऐसी ही होती हैं, सारी हिट होती हैं। इंट्राडे तो भूल ही जाओ, क्या क्या इंट्राडे में मैं कर जाता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वर कंटेंट विच रिफ्लेक्ट हाई मॉड्यूलरिटी एंड बिजनेस, ये तो सारा कुछ ऐसे बताया हुआ। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ये हमारे काम की बात ही नहीं है। मेन तो मैंने आपको 20% ये बता दिया हुआ। नॉन इंटरेस्ट इनकम ये इनकी थोड़ी सी कम हुई। नॉन इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम के 2-3 पार्ट होते हैं। इंटरेस्ट इनकम आ गया, नॉन इंटरेस्ट इनकम आ गया, इनकम के पार्ट्स होते हैं ये, वो थोड़ी सी कम हुई, 18% कम हुई है, ठीक है। कंटिन्यूड इन स्लो डाउन इन इकोनॉमी एक्टिविटी हैड लेड टू डिक्रीज इन रिटेल लोन ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा बोलेंगे लोन इनका कम हुआ है। देखो ईपीएस इनकी एक्सपेक्टेड जितनी थी उन्होंने इतनी ही एक्सपेक्टेड ईपीएस गेन की है। 12.77 एक्सपेक्टेड थी, लगभग 12.77 ही आप देख सकते हो। 12.77 ही इनकी ईपीएस, 12.10 के पास ईपीएस आई। तो जितनी एक्सपेक्टेड थी 18/7 को, उतनी ही इसने गेन कर ली हुई है एचडीएफसी बैंक ने, ठीक है जी। और ईपीएस देख लो, हर साल ईपीएस इनकी ग्रो करती जा रही है। यही चीजें देखने वाली होती है। अगर बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आगे चलेगा। 2020 में 50 तक की ईपीएस पहुंच गई है, और 2021 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये ईपीएस कितनी, 60 के पास, 62 के पास एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। तो अगर ये अचीव करता है तो डेफिनेटली ये शेयर 2021 में भी मल्टी बैगर रिटर्न देगा, कम 30-40% रिटर्न देगा ही देगा ये। और इनकम स्टेटमेंट देख लो, हर साल इनकी बढ़ रही है, इनकम स्टेटमेंट बढ़ रही है। 272 बिलियन तक हो चुकी है, 224 थी, 185 थी, ठीक है। और फिर इनकम स्टेटमेंट देख लो आप इनकी, जो इनकम स्टेट रेवेन्यू सेल्स है 850 बिलियन, मतलब 85,000 करोड़ के पास इनका टर्नओवर है। 800, हाँ 85-86 हजार करोड़ के पास इनकी टर्नओवर है इनकी सेल की। पहले 70,000 करोड़ थी, फिर 50 से 58,000 करोड़ थी, बढ़ती 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 ही जा रही है। बैलेंस शीट देख लो, 15 लाख करोड़ की इनकी बैलेंस शीट है, एसेट्स इनके पास पड़े हुए 15-16 लाख करोड़ की। तो बहुत बड़ी हैवी मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी, ठीक है जी। और मैं आगे रिजल्ट जो आपको देख लो, यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल पे कंपैरिजन करवा देता हूँ। ये देखो जून में वही 21,000 करोड़ थी, तो यहाँ पे भी आपको मैंने दिखाई दिया है कि इनका रेवेन्यू भी 17-18% बढ़ा है। और यहाँ पे अब जून का ये देखो 5568 करोड़ थी। अगर इसमें मैं वही 20% जोड़ देता हूँ तो 6600 करोड़ के पास मेरा अभी प्रॉफिट आया है। तो मतलब ये रिजल्ट भी मैंने आपको वेरीफाई करवा दिया हुआ, ठीक है, मनी कंट्रोल की साइट पे ऊपर। नेट इंटरेस्ट इनकम भी, यहाँ पे जो इनकम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो भी 15,000 करोड़ के पास इन्होंने गेन की है। अब उसके बाद, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो इनका एक्चुअल में रिजल्ट आया हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब इस शेयर में करना क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। जिसके पास भी ये शेयर है, ठीक है, सिंपल मेरी बात सुनो, 1,065 रुपए का आपने स्टॉप लॉस लगाना है 1065। ओवर वांट्स टू बाय दिस स्टॉक 1065, कीप एन एसएल, इसको होल्ड करना है। मेरा पहला टारगेट होगा 1160 का मेरा टारगेट होगा, सुन लो। whoever wants to buy this further stock only keep a small stop loss 1065. My first position target will be 1160, and second target will be, अगर if close 1160 then it will go to 1200, and third target will be 1250 का टारगेट होगा इसका, ठीक है जी। 1250 तक भी ये जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, whoever wants to buy this stock buy only near 1065, or keep a stop loss of, if I want to accumulate on the spot, maintain a stop loss 1065. My first target will be 1160 and 1200, and third target 1250. And these results are very very good results to market will definitely go to 11500. These will be beneficiary of this market if it goes market uptrend.
सो मैंने आपको अपनी तरफ से इस शेयर का प्रेडिक्शन कर दिया। अगर आपको ये वीडियो रिजल्ट के बेसिस पे अच्छी लगी तो इसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण हेयर।